नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम उत्तराखंड में जनपद श्रृंखला पढ़ रहे थे और जनपद श्रृंखला में अल्मोड़ा जनपद को हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में देख रहे थे और अल्मोड़ा जनपद का तीसरा पार्ट आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने दोनों पिछले पार्ट बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और अपने नोट्स मेंशन कर लिए होंगे। इसी विश्वास के साथ तीसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए है, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? शकों की, यक्षों की, कुषाणों की और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा बी वाला, यक्षों की। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? यक्षों की पुष्टि करता है। देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से स्पष्ट हैं कि एक तो प्रश्न बनेगा कि जाखन देवी का मंदिर कहाँ है, तो प्रश्न में ही आंसर है अल्मोड़ा। और दूसरा प्रश्न कि जाखन देवी का मंदिर किसके निवास की पुष्टि करते हैं या करता है, तो आंसर होगा यक्षों की। दूसरा प्रश्न, कुमाऊं में किसे न्याय का देवता माना जाता है? बिनसर महादेव को, गणनाथ देवता को, गोलू देवता को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, गोलू देवता को। कुमाऊं में न्याय का देवता किसे माना जाता है? गोलू देवता को। गोलू देवता का जो मंदिर है कुमाऊं में, ये 4 स्थानों पर है। जानने वाली बात क्या है कि 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो एक चितई अल्मोड़ा है, दूसरा ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है, तीसरा नैनीताल के घोड़ाखाल में है और चौथा चंपावत में है। तो कुमाऊं में न्याय का देवता गोलू देवता को माना जाता है और कुमाऊं में गोलू देवता का मंदिर कितने स्थानों पर है? 4 स्थानों पर। और गोलू देवता मंदिर को न्याय का देवता तो माना ही जाता है, बल्कि न्याय का परमोच्च परमोच्च न्यायालय भी माना जाता है। तो चलिए, कुमाऊं में न्याय का देवता कौन है? गोलू देवता। गढ़वाल में गोलू देवता को क्या कहा जाता है? गोरिल देवता के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा में एल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कब किया गया था? 1882 में, 1883 में, 1884 में और 1885 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883 में। 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा का आयोजन हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? ये न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ मामला है। आपने अगर इतिहास ठीक से पढ़ा है, भारत का इतिहास, तो लॉर्ड रिपन के समय में एक एक्ट पारित हुआ था 1883 में, एल्बर्ट बिल एक्ट, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। इसका अंग्रेजों ने विरोध किया और अंग्रेजों ने जब इसका विरोध किया तो विवाद हो गया। यही विवाद एल्बर्ट बिल विवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अल्मोड़ा में इस बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। और कब? 1883 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1918 में, 1914 में, 1915 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और एनी बेसेंट और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसे शुरू किया था। लेकिन उत्तराखंड में अगर आता है और अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना अगर कब हुई, तो याद रखना 1914 में। चलिए, पांचवा प्रश्न, सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है? कोसी नदी, जाट गंगा, ऋषि गंगा और रामगंगा। तो सोमनाथ का जो मेला है ये किस नदी के तट पर लगता है? रामगंगा नदी के तट पर। और रामगंगा में भी कौन सी वाली है? पश्चिमी रामगंगा के तट पर लगता है। पश्चिमी रामगंगा के तट पर सोमनाथ का मेला लगता है। और ये सोमनाथ का जो मेला है ये पशु व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पशुओं का क्रय विक्रय के लिए कौन सा मेला उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है? तो सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में। और किस नदी के तट पर लगता है?
तो याद रखना पश्चिमी रामगंगा के तट पर। तो यहाँ पर रामगंगा है, यहाँ पर हमारा रामगंगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, अल्मोड़ा का पहला चिकित्सालय कब खोला गया था? 1924 में, 1927 में, 1929 में, 1931 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प दूसरा 1927 में। 1927 दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कात्यूरी शैली में, उत्तराखंड शैली में, होण शैली में, नागर शैली में। तो आपको ध्यान में रखना है कि कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ये उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और हमने बात करी थी कि सूर्य मंदिर उत्तराखंड में दुनिया भर के हैं, उनमें से एक कटारमल का सूर्य मंदिर है जो अल्मोड़ा में कोसी नदी के तट पर है। और किस शैली का बना हुआ है? तो उत्तराखंड शैली में बना है। और बड़ादित्य का सूर्य मंदिर, बूटधारी सूर्य मंदिर किसे कहते हैं? कटारमल के सूर्य मंदिर को कहते हैं। ठीक है जी। और इसी कटारमल के सूर्य मंदिर के पास गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। और कुमाऊं का रणचंडी मंदिर भी जो है इसी कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है जी। उसके अलावा जैसे अन्य सूर्य मंदिर हैं आपको वो भी याद में रखने हैं कि मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है? चमोली में। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? टिहरी में। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? चंपावत में। भौनादित्य का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इस प्रकार के जितने भी सूर्य मंदिर हैं इनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? अल्मोड़ा में खगमरा का जो किला है वो किस चंद राजा ने बनाया था? कल्याण चंद तृतीय ने, कल्याण चंद द्वितीय ने, भीष्मचंद ने, और अगला है रुद्रचंद। तो याद रखना आपको खगमरा का किला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और खगमरा का किला अल्मोड़ा में किसके द्वारा बनाया गया था? आपको याद रखना है भीष्मचंद ने। भीष्मचंद के समय में जो है चंपावत पहले राजधानी हुआ करती चंदों की। और चंपावत में जब दरबारी षड्यंत्र का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ने लगा तो भीष्मचंद की इच्छा थी कि इन दरबारी षड्यंत्रों से मैं दूर रहूं, इसलिए उसने राजधानी के उद्देश्य से, राजधानी स्थापित करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण करवाया था। लेकिन राजधानी जब तक वहाँ पर शिफ्ट करना चाह रहा था तब तक उनकी मृत्यु हो गई। गजिया नाम का कोई खसिया था, उसने भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। फिर बाद में इनके जो पुत्र थे बालो कल्याणचंद दत्तक पुत्र थे, उन्होंने जो है अपने पिता की इच्छा को पूरी करा और 1563 में जो है खगमरा में चंदों की राजधानी ले गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, आयरन पंत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प देखो आप, पाकिस्तान की बहू, भारत की बेटी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम क्लास में भी पढ़ते हैं या आप घर में भी पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ जो है MCQs लगाने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका अंदाज़ा भी लेना ज़रूरी है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में किस रूप में हमारे सामने आते हैं और क्या हम टिक कर पा रहे हैं उन प्रश्नों को, नहीं टिक कर पा रहे हैं। तो देखिए आप आयरन पंत के बारे में आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि आयरन जो पंत है वो कौन थी। तो आयरन पंत, देखिए आयरन पंत निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जाना जाता है? पहला है पाकिस्तान की बहू, दूसरी है भारत की बेटी, तीसरा उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लगाइए आंसर, अपने मन में आंसर लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, सोच समझ के आंसर लगाइए, जल्दीबाजी मत करो, अपने मन में आंसर लगा दीजिए आप। आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान की बहू। ठीक है जी। जिन्होंने उपयुक्त दोनों लगाया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया आपने। उपयुक्त दोनों तब आंसर होता जब भारत की बेटी के स्थान पर क्या होता? अल्मोड़ा की बेटी होता। ये भारत की बेटी के स्थान पर अगर अल्मोड़ा की बेटी होता तब सही होता है उपयुक्त दोनों। यहाँ पर भारत की बेटी है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान की बहू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों नहीं होगा आंसर यहाँ पर। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू उपनाम से किसे जाना जाता है? आयरन पंत को जाना जाता है। और आयरन पंत का विवाह किससे हुआ था? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे कौन?
लियाकत अली खां, इनसे इनका विवाह हुआ था। तो अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू आयरीन पंत, और यहाँ पर विकल्प के हिसाब से आंसर हो जाएगा पहला पाकिस्तान की बहू। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, किस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से भी जाना जाता है? किस किले को फोर्ट मोयरा के नाम से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? पहला है मल्ला महल का किला, दूसरा है नैतना का किला, तीसरा है खगमरा का किला, और चौथा है लाल मंडी का किला। तो लगाइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चौथा वाला, लाल मंडी का किला। फोर्ट मोयरा के नाम से किस किले को जाना जाता है? लाल मंडी का किला। और आपको ध्यान रखना है कि लाल मंडी का जो किला है वो अल्मोड़ा में किसने बनाया? बालो कल्याणचंद ने बनाया था। और इससे पहले जो ऊपर विकल्प में हमने पढ़ा भी था और यहाँ पर भी है विकल्प में कि खगमरा का किला अल्मोड़ा में किसने बनाया? तो किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बनाया था। और जो मल्ला महल का किला है ये अल्मोड़ा में किसके द्वारा बनाया गया था? रुद्रचंद के द्वारा। और जो नैतना का किला है ये किस काल का माना जाता है? गोरखा काल का माना जाता है। और ये कहाँ है? अल्मोड़ा में, ये नैतना देवी मंदिर के पास में है। तो प्रश्न था कि फोर्ट मोयरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौथा विकल्प लाल मंडी का किला। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा स्थित किस किले को गोरखाकालीन माना जाता है? अभी तो ऊपर बात हुई थी गोरखाकालीन किला कौन सा है, तो खगमरा का किला, नैतना का किला, मल्ला महल का किला। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? नैतना का किला गोरखाकाल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 12वां, ब्राइट एंड कॉर्नर पर्यटक स्थल या पर्यटन स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में, देहरादून में, नैनीताल में, या इनमें से कोई नहीं। तो 12वां का क्या हो जाएगा आंसर? लगाइए आंसर। पहला वाला आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। 12वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। अब देखो आप, जो ब्राइट एंड कॉर्नर पर्यटन स्थल है अल्मोड़ा में तो है ही यही है, लेकिन अल्मोड़ा में ब्राइट एवं कॉर्नर नामक जो पर्यटक स्थान है वहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि रामकृष्ण कुटीर भी है। और रामकृष्ण जो कुटीर है इसकी जो स्थापना हुई थी वहाँ पर 22 मई 1916 को, और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी तुरायानंद के द्वारा। और स्वामी जो तुरायानंद हैं ये विवेकानंद के गुरु भाई हैं। तो याद रखना है आपको कि ब्राइट एवं कॉर्नर नामक जो पर्यटक स्थल हैं या पर्यटन स्थल ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा में जहाँ पर ब्राइट एवं कॉर्नर स्थान है वहाँ पर रामकृष्ण कुटीर की स्थापना स्वामी तुरायानंद द्वारा 22 मई 1916 को की गई थी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। उत्तराखंड लोक कला संस्थान किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, बागेश्वर में, और अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। उत्तराखंड लोक कला संस्थान पूछता है तो आंसर होगा अल्मोड़ा। और उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय पूछता है तो आंसर हो जाता है नैनीताल भीमताल वाला क्षेत्र। चलो आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में नहीं किया जाता है? श्रावणी मेला, स्यालदे बिखौती का मेला, नोणाई मेला होना था यहाँ पर, जहाँ पर क्या हो रखा है? जुणाई मेला हो रखा है। यहाँ पर इसने होना था नोणाई मेला। क्या मेला होना था? नोणाई मेला। और चौथा है नंदा देवी का मेला। तो आपको ध्यान होगा कि श्रावणी मेला, स्यालदे बिखौती का मेला और नंद देवी का मेला ये अल्मोड़ा में लगता है। नोणाई मेला नहीं लगता। नोणाई मेला कहाँ लगता है? आंसर हो जाएगा देहरादून के जौनसार में। तो यहाँ पर नहीं लगता है। कौन सा नहीं लगता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना हमारा? नोणाई मेला। तो नोणाई मेला देहरादून के जौनसार में लगता है। बाकी तीनों ये मेला कहाँ लगते हैं? अल्मोड़ा में लगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। द्वाराहाट में मंदिरों के कितने समूह, यानी द्वाराहाट जो मंदिर है, द्वाराहाट मंदिर समूह कितने पार्ट में है, कितने भागों में है, कितने समूह में है? 2, 5, 3 और 4। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? द्वाराहाट जो मंदिर है ये कितने समूह में है? तो आंसर हो जाएगा 3। 3 कौन कौन से हैं? एक आपको देखना है कचहरी मंदिर समूह। क्या? कचहरी मंदिर समूह। एक है कचहरी मंदिर समूह, और दूसरा है मनिया मंदिर समूह। क्या नाम याद रखना है आपको? मनिया मंदिर समूह। और तीसरा है कौन सा? रत्नदेव मंदिर समूह। तो द्वाराहाट में जो मंदिर हैं वो 3 समूह में बटे हुए हैं।
कचहरी मंदिर समूह, मनिया मंदिर समूह और रतनदेव मंदिर समूह। कत्यूरी जो राजा हुए हैं उनके द्वारा द्वारहाट मंदिर समूह का निर्माण किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन से? बिनो नदी, गयास नदी, सुयाल नदी और सरयू नदी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुयाल नदी। देखो दोस्तों, अल्मोड़ा जो जिला है, अल्मोड़ा जिले का जो अल्मोड़ा शहर है वो सुयाल नदी और कोसी नदी के बीच में है। इधर से मान लो कि ये कोसी नदी है और यहाँ से ये सुयाल नदी है। इन दोनों के बीच में अल्मोड़ा का मुख्य शहर स्थित है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर कोसी नदी की सहायक नदी के रूप में क्या होगा? तीसरा वाला विकल्प, सी वाला विकल्प, सुयाल नदी आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? चितई मंदिर, ब्राइट एंड कॉर्नर, डियर पार्क, मचवाल। तो देखो, चितई मंदिर भी, ब्राइट एवं कॉर्नर भी पहले भी बात हो रखी है, और डियर पार्क भी, ये मोहन जोशी पार्क भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर अल्मोड़ा में नहीं है, तो क्या नहीं है? मचवाल। बाकी तीनों के तीनों कहाँ हैं? अल्मोड़ा में है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, अमेरिका के न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने किसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है? अल्मोड़ा को, रानीखेत को, शीतला खेत को और चौकुटिया को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका दूसरा वाला, रानीखेत को। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने विश्व का सबसे श्रेष्ठ हिल स्टेशन के रूप में किसे बोला था? रानीखेत को बोला था। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में स्थित हवाल बाग किस नदी के तट पर है? अल्मोड़ा में जो हवाल बाग है ये किस नदी के तट पर है? गगास नदी के तट पर, रामगंगा नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर और जाड़गंगा के तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, कोसी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? चंपावत को, अल्मोड़ा को, नैनीताल को, टिहरी को। तो अल्मोड़ा की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, अल्मोड़ा को। इसके अलावा अल्मोड़ा को देखो आप ताम्र नगरी भी बोलते हैं, पीतल नगरी भी बोलते हैं, बाल मिठाई का घर भी बोलते हैं, मीठी मूलियों का क्षेत्र भी बोलते हैं और कुमाऊं की या उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। ऐसे कई सारे नाम जो हैं अल्मोड़ा जिले के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड का कौन सा जिला जीता गया था? गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड का कौन सा जिला जीता गया था? देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और चंपावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। आपको याद होगा कि गोरखों ने सबसे पहले अल्मोड़ा को जब जीता था तो कोई ना कोई युद्ध तो हुआ होगा, और अभी हमने हवाल बाग नाम का स्थान पढ़ा था कि हवाल बाग किस नदी के तट पर है? तो हवाल बाग कोसी नदी के तट पर है, और कोसी नदी के तट पर हवाल बाग नामक स्थान पर गोरखों और चंद राजा, जो महेंद्र चंद था, अंतिम राजा चंद वंश का कौन है? महेंद्र चंद। तो गोरखों और महेंद्र चंद के बीच में कोसी नदी के तट पर हवाल बाग का युद्ध हुआ था, और हवाल बाग कहाँ पर था? अल्मोड़ा में। इस युद्ध में जो है चंद राजा महेंद्र चंद मारा गया था, और यही कारण है कि सबसे पहले अल्मोड़ा पर गोरखाओं ने अपना अधिकार किया था। तो गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड का कौन सा जिला जीता गया था? आपको याद क्या रखना है? अल्मोड़ा में। और हवाल बाग का युद्ध किसके बीच में हुआ था? गोरखों और चंदों के बीच में, गोरखों और चंद राजा महेंद्र चंद के बीच में। और याद रखना कि हवाल बाग का युद्ध कब हुआ? 1790 में, और 1790 में हुआ था। 1790 में हवाल बाग का युद्ध हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? कोसी नदी के किनारे हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन में, नरसिंह स्टेडियम और शैतान सिंह स्टेडियम, दो स्टेडियम है ये, नरसिंह स्टेडियम और शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रानीबाग में, द्वाराहाट में, रानीखेत में और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका रानीखेत में। 22वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत में। नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ है? रानीखेत में है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को, बजरत पांडे को,
हरगोविंद पंत को, उपयुक्त सभी। तो 23वां का जो सही आंसर हो जाएगा, 23वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, तीसरा वाला हरगोविंद पंत। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी भाई, 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहते हैं, तो आंसर होगा हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। और हरगोविंद पंत के संबंध में आप एक बात और याद रखना है कि इन्होंने जो है कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को जो है स्वयं बागेश्वर में हल लगा करके तोड़ी थी। तो पहले क्या था कि जो कुलीन ब्राह्मण होते वो हल नहीं लगाते थे, लेकिन इन्होंने जो है स्वयं जो है कुलीन ब्राह्मण होते हुए भी हल लगाया है, यानी उस प्रथा को तोड़ा है मतलब। तो प्रश्न बनता है कि कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाए जाने की प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो आंसर होगा हरगोविंद पंत। ठीक है जी। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहते हैं, तो आंसर होगा हरगोविंद पंत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, उरेडा की स्थापना कहाँ हुई थी, उरेडा की स्थापना कहाँ हुई थी, नैनीताल में, देहरादून में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में। तो देखिए दोस्तों, जो उरेडा है इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना जहाँ तक मुझे याद है 2001 में हुई थी। एक बार चेक कर लेना, उरेडा की स्थापना कब हुई, 2001 में। और वर्तमान समय में आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है जी। उरेडा की स्थापना 2001 में कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में। और वर्तमान समय उरेडा का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है देहरादून में। तो उरेडा की स्थापना 2001 में अल्मोड़ा में हुई, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। दोनों तरीके से अलग अलग टाइप से प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का, अल्मोड़ा समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, 1871 में, 1971 में, 1980 में, 1970 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 1871 में। 1871 में अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, और 1871 में पहले जो संपादक इसके बने थे वो कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत। और आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा जो समाचार पत्र था इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे भी बने थे, और बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा समाचार पत्र का संपादन कब से कब तक किया था, 1913 से लेकर के 1918 तक। और 1918 में आपको ध्यान होगा कि कमिश्नर लोमस था, उसने इस अल्मोड़ा समाचार पत्र को जो है बंद कर दिया था। और फिर आगे चल करके 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा से साप्ताहिक नामक समाचार पत्र निकालते हैं। ठीक है जी। तो याद ये भी रखना है कि अल्मोड़ा जो समाचार पत्र है ये कुमाऊनी भाषा का था, और कुमाऊनी भाषा में निकलने वाला पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, अल्मोड़ा। और गढ़वाली भाषा का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है, गढ़वाली है, जो 1905 में जो है देहरादून से प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी। और अल्मोड़ा समाचार पत्र 1871 में प्रकाशित हुआ था, और इसके पहले जो संपादक थे वो कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो आज के 25 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक से देखिए आप इन प्रश्नों को, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, जो प्रश्न आपके नोट्स में नहीं हैं, उसे मेंशन करिए, और बढ़िया से आप जो है उत्तराखंड तैयार रखें। आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से पढ़ेंगे तो बढ़िया से एग्ज़ाम भी निकलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।